वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है और आप पिछले वीडियो भी जाकर जरूर देखें। वो आपको मिलेगा चैनल पे, ठीक है ना, प्ले लिस्ट के रूप में। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट की जब हम बात करते हैं, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी जो कार्य कंप्लीट हो गया है वो परफेक्ट है। हम कुछ भी कार्य, जैसे मैं कहूँ कि मैं कर चुका हूँ या मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी मैं वो कार्य कर चुका हूँ, तो वो मैंने जस्ट काम खत्म किया है, वो जस्ट जस्ट परफेक्ट होता है। और परफेक्ट हमेशा रिसेंट पास्ट में होता है। जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ है दैट इज कॉल्ड रिसेंट पास्ट, है ना, वो परफेक्ट में आता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप सब्जेक्ट के साथ हेड देखें, है ना, उसके साथ प्लस V3 देखें, तो समझ जाएं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। अब जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, सबसे पहले बात कर रहा है कि सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में रख लेते हैं, ठीक ना। सब्जेक्ट में हम रख लिए जैसे राम, राम हो गया। उसके बाद हेड लगाना है, यहाँ पे लगा लिया हेड। V3, V3 के रूप में ऐसा वर्ब लेना है के साथ आपको V3 को, है ना, हमने लिखा यहाँ पे कंप्लीटेड वर्क। राम हैड कंप्लीटेड वर्क, यहाँ पर हमने लिया। उसके बाद अगर बात करें, जैसे यहाँ पे हम जैसे इसमें नोट जोड़ दिए तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया आपका। निगेटिव की बात करें, यहाँ पर हो गया राम हैड नॉट कंप्लीटेड वर्क। राम हैड नॉट कंप्लीटेड वर्क। के बाद है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हो जाएगा हैड राम कंप्लीटेड वर्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। उसके बाद ये जो आपका है ना हेड प्लस नोट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, हेड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सबसे पहले आप हेड एंड रखेंगे या हेड एंड, के बाद सब्जेक्ट लेंगे राम, उसके बाद V3 लेंगे, ये आपका कंप्लीटेड हो गया वर्क। आगे आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि राम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क भी लगा सकते हैं, वर्क भी हो सकता है, कोई भी लगा सकते हैं आप। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको लेना है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आपका हो गया राम, उसके बाद नॉट, V3 के रूप में कंप्लीटेड वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है, क्वेश्चन वर्ड हम किसको कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड उसको कहते हैं जिससे आप क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये प्रोनाउन में आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है। जैसे हम किस भी, जैसे विच ले लिया, व्हाट ले लिया, हाउ ले लिया, व्हेन हो गया, ये सभी क्वेश्चंस वर्ड हैं जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हम कह लें व्हाट इज योर, वर्ड के थ्रू हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड वही होता है, ठीक है ना। उसके शॉर्ट फॉर्म में .w। अब क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, क्वेश्चन वर्ड के तौर पे आप क्या लेंगे, है ना, कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना, कि वेन भी ले सकते हैं। वेन हैड, वेन हैड राम कंप्लीटेड, वेन हैड राम कंप्लीटेड वर्क। यहाँ पर आप क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन मार्क। हु विश, यहाँ पे लिखा हु, आप ले सकते हैं हु हैड कंप्लीटेड वर्क, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर निगेटिव ले लेना है आपको, ठीक है। तो हो जाएगा आपका हु हैड नॉट कंप्लीटेड वर्क, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। ये बनाया मैंने। आपको कोई भी सेंटेंस ले लेना है जो कि सेंटेंस किसमें होना चाहिए, आपका परफेक्ट में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए।
उसके बाद उस सेंटेंस को लेना है और इन स्ट्रक्चर पे आपको क्या करना है, बनाना है, पुट करना है, जिसके थ्रू आप स्ट्रक्चर को भी याद कर पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और भी अच्छा होगा, है ना, तब आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में आपने क्या लिया, राम लिया, है ना। हेड यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेड के रूप में यहाँ पे हेड यूज किया। वर्ब 3 है ना, वर्ब का तीसरा पार्ट, ये आपका हो गया कंप्लीटेड, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमने वर्ड, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। राम हैड कंप्लीटेड वर्क, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राम हैड नॉट कंप्लीटेड वर्क। had plus subject plus V3 plus object, had Ram completed work. Hadn't plus subject plus V3 plus object, hadn't Ram completed work. Had plus subject plus not plus V3 plus object, had Ram not completed work. उसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, व्हेन हैड राम कंप्लीटेड वर्क। who which what plus had plus V3 plus object, who had completed work। who what which plus had plus not plus V3 plus object, who had not completed work। तो इस तरीके से आप बनाए, ठीक है। यहाँ पर हमने किया पास परफेक्ट का, ठीक है। उसके बाद अब हम आएंगे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट मीन्स हो गया कंप्लीट, और कॉन्टिन्यूअस को आप इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, कॉन्टिन्यूअस मतलब हो गया इनकम्प्लीट। तो पास परफेक्ट यानी कि जो कार्य है ना परफेक्ट तक हम आएंगे, तो वहां तक जब हम आते हैं तो वहां तक मेरा कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो वो परफेक्ट में आपका आ गया। जब वहां से फिर मेरा कार्य, जैसे मैं है ना कि मैंने अभी पास परफेक्ट आपको पढ़ा लिया हूँ, तो ये आपका कार्य कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या है कि मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा आपको, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं पास कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। इसके थ्रू समझेंगे, यानी परफेक्ट मींस कंप्लीट, कॉन्टिन्यूअस मतलब इनकम्प्लीट, ठीक ना। उसी को जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई भी जैसे उसी सेंटेंस को लेंगे हम, आपको और भी आसानी से समझ में आए। जैसे हमने यहाँ पे लिया राम हैड बीन, यहाँ पर हम ले लेंगे राम हैड बीन डूइंग वर्क। एक काम कर, राम हैड बीन डूइंग हिज वर्क, ठीक है। तो राम हैड बीन डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ पे हमने कैसे लिया, जहाँ पे देखेंगे आप कि ये सब्जेक्ट आपका हो गया, ठीक है, राम के बाद आपने हेड लिया, उसके बाद आप बिन बिन लगाएंगे, उसके बाद V4 वर्ब का फोर फॉर्म लगाएंगे आप, है ना, जिसमें ING। तो V4 हमने ले लिया। डूइंग आपको पता है कि डूइंग क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमेशा आप ऑब्जेक्ट लेगा, आपका ही ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज वर्ब। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यानी कि वो जो अपना कार्य है ना अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, यानी सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तौर पे आप लेंगे राम, राम हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क। हैड, उसके बाद हैड है सबसे पहले, तो आप हैड लगाएंगे, हैड राम बीन डूइंग हिज वर्क। क्वेश्चन मार्क लगेगा, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लेंगे आपका हैडंट हो गया, हैडंट राम बीन डूइंग डूइंग हिज वर्क। उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर, तो यहाँ पे लेंगे हैड सब्जेक्ट के रूप में राम, नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, यहाँ पे लगा सकते हैं वाई हैड राम बीन डूइंग हिज वर्क। हु लगाएंगे यहाँ पे, हु
had been, who had been doing his work, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे फिर इसी में नॉट लगा देंगे, who had not been doing his work। तो इस तरीके से आप अप्लाई किए है ना। तो पहले देख लेते हैं, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, राम हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। हैड पहले आ गया ऑक्सिलरी वर्ब पहले, तो हैड राम बीन डूइंग हिज वर्क। हैडंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हैडंट राम हिज बीन, हैडंट राम बीन डूइंग हिज वर्क। उसके बाद आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हाई हैड राम बीन डूइंग हिज वर्क। यहाँ पर फिर लगाएंगे हु हैड बीन डूइंग हिज वर्क। उसके बाद नॉट है, तो हु हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपको सेंटेंस पिक करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से वीडियो आपको देखते रहना है, और हम आपका इसका भी रूल्स भी आना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे रूल्स पे भी विचार करेंगे। इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।